नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम टू स्पिरिचुअल स्वर्णात्री यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है स्पिरिचुअल स्वर्णात्री के यूट्यूब चैनल में। ये चैनल जो है स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग पे है। मैं एक एनर्जी बेस्ड हीलर हूँ। पिछले 6 साल से मैं एनर्जी बेस्ड हीलिंग मोडालिटीज़ प्रैक्टिस करती आ रही हूँ। 2020 में आप सब लोगों ने मेरा साथ दिया, बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स जुड़े मुझसे, तो उन सबका धन्यवाद। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू for subscribing my channel. Thanks a lot and gratitude for being with me in my journey. जिन्होंने भी अभी सब्सक्राइब किया है उनको भी बहुत बहुत थैंक्स। न्यू ईयर की भी बधाइयाँ आपको। ये 2 हफ्ते में मैं बहुत थोड़ी बिजी थी एंड थोड़ा अपनी खुद की साधना में और थोड़ी ट्रैवलिंग भी थी, तो इसलिए मैं कोई वीडियो रिलीज़ नहीं कर पाई। हालांकि पता था कि एवरीबडी विल बी वेटिंग फॉर माई वीडियो टू बी रिलीज्ड। जैसा कि आपने टॉपिक देख ही लिया है किसके बारे में बोलना चाहती हूँ। ये मेरी एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि आपके पास चॉइस है क्या ट्विन फ्लेम जर्नी को छोड़ने की, तो उसी के बारे में ये वीडियो बना रही हूँ। आई एम अ ट्विन फ्लेम कोच। मैं चक्रा मेडिटेशन सिखाती हूँ, हीलिंग्स करती हूँ। वेरियस मोडालिटीज़ हैं, एंसेस्ट्रल हीलिंग हो या फिर चक्रा की हीलिंग बेस्ड हो, टैरोट रीडिंग हो, शैमनिक हीलिंग हो। देयर मेनी मोडालिटीज़। सो जो भी है, मैं बहुत सारी हीलिंग्स करती हूँ एंड मेरा इंट्रोडक्शन आपको अबाउट कॉल में मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन था कि क्या आपके पास चॉइस रहती है ट्विन फ्लेम जर्नी में उसको क्विट करने की, मतलब उनका ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था जिसमें मैंने बताया था कि आपके पास चॉइस है। तो उससे रिलेटेड उन्होंने पूछा था कि क्या हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे पास चॉइस रहती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैंने कहा कि मैं आपको आंसर तो दे दूंगी हाँ या ना यहाँ पर, लेकिन इसके पे वीडियो बनाना ज़रूरी है क्योंकि ये इतना आसान नहीं है बताने के लिए कि क्या क्विट कर सकते हैं कि नहीं, चॉइस है कि नहीं। मैसेज में बताना बहुत मुश्किल है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाती हूँ। तो ये वीडियो उसी के बारे में है, थोड़ा डिटेल में रहेगा। प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए क्योंकि इसको समझाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये मेरी प्रेजेंट अवेयरनेस पे मैंने ये बनाया है वीडियो, जो आज की अभी मेरी अवेयरनेस है। तो आपको भी पता है कि कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस शिफ्ट होती रहती है। तो ये मेरी जो मैंने समझा है इस जर्नी के बारे में, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहली बात है कि जब भी हम अर्थ पे आने से पहले हम सब ये सोल ब्लूप्रिंट बना के आते हैं कि हमें कहाँ कहाँ जन्म लेना है, कहाँ जाना है, कितने लोगों से मिलना है, क्या क्या हमें करना है। सब कुछ डिटेल प्लानिंग होती है हमारे स्पिरिट रिलम में। हम पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके आते हैं। तो कहीं पर एनर्जी में हमने ये क्रिएट किया होगा ट्विन फ्लेम जर्नी का, एसेंशन का। नहीं तो रियली हमारे 3D लाइफ में तो नहीं आएगा। एंड अभी तक आप जो भी देखें आपकी लाइफ में, आपने खुद ही क्रिएट किया। मतलब वो जो आपने सोचा, आपको लगा कि आपके लिए सही था, तो आपने उसको क्रिएट किया और वो 3D लाइफ में आपके सामने आया। जो भी आपकी एजुकेशन है या फिर जॉब है, जो भी है। तो ये जो हम सब क्रिएट कर रहे हैं, तो ट्विन फ्लेम जर्नी को भी हमने ही क्रिएट किया है। इससे पहले कि हम जाएं कि हमारे पास चॉइस है कि नहीं, तो कुछ क्वेश्चंस हम खुद से ही पूछ लेते हैं। किसी और से क्वेश्चंस नहीं पूछना। किसी और से अगर हम पूछेंगे तो क्या होता है कि मेरा जो ओपिनियन है वो अलग हो सकता है, किसी और का ओपिनियन अलग हो सकता है, किसी और का भी व्यू अलग हो सकता है। सबके अपने अपने संस्कार हैं, सबके अपने अपने थॉट पैटर्न्स हैं, जिसके कारण उनका आंसर भी अलग होगा। तो आपको खुद की अवेयरनेस में जाना है, खुद की कॉन्शियसनेस से ये सारे क्वेश्चंस आपसे अपने आप से पूछने हैं। आपको पहला क्वेश्चन ये पूछना है, क्या पर्पस है ट्विन फ्लेम जर्नी का। आपको ये क्वेश्चंस पूछते जाना है। मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, आपको अपने आप से वो क्वेश्चंस पूछिए, आपको अवेयरनेस आती रहेगी। क्या आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी को एक घर घर की तरह प्ले करना चाहते हैं? जैसे एक कॉमन मैन जो थर्ड डायमेंशन रियलिटी में रहता है, शादी करता है, बच्चे करते हैं, उस तरह से आप रिलेशनशिप चाहते हैं? या फिर आप चाहते हैं कि आप अपने खुद की शैडो सेल्फ पे काम करें, स्पिरिचुअली वर्क करें, आपके जो भी कार्मिक पैटर्न्स हैं उनको ब्रेक करें, आपकी जो जो कार्मिक लीनिएज की जो बैगेज है उसको क्लियर करना है,
या फिर आपको लाइट वर्कर का काम करना है। लाइट वर्किंग खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। पहले हमें बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है किसी और को लाइट वर्क देने के लिए। तो क्या हम उतने स्ट्रांग हैं? क्या हमने अपने शैडो सेल्फ पे काम किया है? अगर हम खुद पे काम नहीं करेंगे, बिलीव मी, यू कैन नॉट गिव लाइट टू अदर्स। तो आपको पहले खुद पे काम करना है। और थोड़े क्वेश्चंस पूछिए, जैसे कि जो पेन आपको महसूस होता है इस जर्नी में, क्या वो आपके अंदर है या बाहर है? जैसे बोलते हैं बबल फेस। बबल फेस में बहुत प्लेजर होता है कहते हैं। क्या वो प्लेजर आपको बाहर फील हुआ कि अंदर फील हुआ? आपके अंदर फील हुआ। जो सो कॉल्ड सेपरेशन कहते हैं, जो ये पेन है, वो पेन क्या आपके अंदर हुआ कि बाहर हुआ? जो भी इश्यूज आते हैं आपके रिलेशनशिप में, जो जिसको ट्रिगर्स कहते हैं, वो आपके अंदर हुए कि बाहर हुए? इस रिलेशनशिप का क्या मकसद है? जो भी रिलेशनशिप्स आपके जो थर्ड डायमेंशन रियलिटी में आपके सामने आते हैं, चाहे वो भाई बहन का हो या दोस्त का हो, चाहे गुरु का हो, चाहे किसी गाइड का हो, जो भी है, सब का एक मकसद है। एंड सब आपके सामने जब आते हैं, जब आपका इनर जो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो मिरर कर रहा होता है बाहर, वही सारी चीज़ें आती हैं आपके साथ। जो अंदर चल रहा होता है वही बाहर दिखने लगता है। तो इस रिलेशनशिप का क्या मतलब है आपकी लाइफ में? पूछिए। ये जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बोल रहे हैं, ये मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ जो ट्विन फ्लेम जर्नी को सीरियसली स्पिरिचुअल जर्नी की तरह है, या फिर अपने आप पे काम करने के लिए इस वीडियो को सुनेंगे। बाकी जो अफेयर्स में हैं और उसको छुपाने के लिए वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी का रहने में, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। ये वीडियो जो है उनके लिए है जो सीरियसली पेन में है, जिन्होंने पेन को महसूस किया है, जिन्होंने अपने आप में वर्क करने का जो माइंडसेट बनाया है, एंड दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, जो अपने आप पे काम कर रहे हैं, जो अपना खुद की लाइट को बढ़ाने में अपना इनर वर्क कर रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मुझे उसकी एनर्जी से लगा कि शी इज़ अ जेन्युइन स्पिरिचुअल पर्सन एंड शी इज़ वर्किंग ऑन दैट। सो ओके, लेट्स गो अहेड। हमें और क्या क्वेश्चन पूछना है? हम पूछना है कि ये जो पर्सन ट्विन फ्लेम जर्नी में हम बोल रहे हैं, वो क्या कार्मिक का रोल प्ले कर रहे हैं? क्या लेसन्स हैं जो मुझे सीखने हैं? क्या चीज़ें हैं मुझे अपने आप पे काम करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पर्सन आया क्यों आपकी लाइफ में? ये क्वेश्चंस आप खुद से पूछिए, आपको आंसर्स मिलेंगे। क्या रोल प्ले कर रहा है ये पर्सन आपकी लाइफ में? बहुत पहले मैंने स्टार्टिंग इस यूट्यूब के चैनल के बहुत पहले दिन मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी करके। उसमें मैंने बताया था कि स्पिरिट इज इन इट्स एक्चुअलिटी स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट इन इट्स एक्चुअलिटी स्पिरिचुअलिटी। इसका मतलब ये है कि जो स्पिरिट के जो फॉल्स सेल्स निकल जाते हैं, तो जो एक्चुअल सेल्फ रहता है, स्पिरिट रहता है डिवाइन फॉर्म में, उस अवस्था को, उस स्टेट को पाने का जो एक जर्नी होता है, एक सोल का जो जर्नी होता है, उसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। बीइंग रिलीजियस अलग है, बीइंग स्पिरिचुअल अलग है। रिलीजियस का मतलब सुबह शाम को पूजा पाठ करना, सिर्फ उसी किताबों में जो अभी जो लिखी गई हैं, अभी जो हैं, वो सब डिस्टॉर्टेड हैं। मैं नहीं कहती वो गलत है, वो भी एक रास्ता है अपने डिवाइन सेल्फ को पाने का। लेकिन उसमें मैं मुझे पता नहीं कितना हद तक उनको बेनिफिट मिलता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में हम डायरेक्टली अपने इस खुद की स्पिरिट में उतरते हैं, खुद की आत्मा में उतरते हैं, खुद को पहचानते हैं, खुद में क्या गलतियां हैं, क्या चीज़ें हैं हमें जो संभालनी होती हैं, क्या चीज़ें हमें हील करनी है, क्या पैटर्न्स हैं जो जिससे हम अभी भी इग्नोरेंस से हम ऑपरेट कर रहे हैं। इन सब का डायरेक्ट कनेक्शन मिलता है खुद से। जो स्पिरिट है, जो आत्मन है, वो स्पिरिचुअलिटी है। मैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, ये जस्ट मेरी अवेयरनेस है। सब कुछ ठीक है, हर एक रास्ता भगवान की तरफ जाता है, तो इसके लिए कुछ और कमेंट्स नहीं। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस पूछने हैं।
आपका क्या मकसद है ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके? आप इस जर्नी में आए हो तो क्या मकसद लेके आए हो? खुद की स्पिरिट से पूछो, शायद आपको लगे कि यही तो नहीं पता। नहीं नहीं, आपको पता है, आपकी आत्मा को पता है। आपको उसको एक्नॉलेज करना है, उसको जानना है कि क्या चीज़ है जो आपको सीखनी है इस रिलेशनशिप में। एंड पूछिए कि व्हाट डज दिस स्पिरिचुअल जर्नी मीन टू यू? ये जर्नी आपको, आपके लिए क्या क्या मीनिंग लाती है आपके लाइफ में? क्यों है ये? क्या करने के लिए है? मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स आस्क द क्वेश्चंस व्हाट करके, तब आपको आंसर्स मिलेंगे। वाई पूछेंगे तो शायद ना मिले, लेकिन व्हाट जब पूछेंगे तो ज़रूर आंसर्स मिलेंगे आपको खुद के। एंड खुद के आंसर्स बहुत ही सही होते हैं, एंड वो आपकी खुद की आत्मा से आते हैं। वो आत्मा जो डिवाइन है, जो आपके अंदर है, मुझ में है, हर किसी में है। आपको खुद के आंसर्स मिलेंगे और बहुत सही आंसर्स मिलेंगे। एंड जब हम सेपरेशन की बात करते हैं या फिर हम सोचते हैं कि सब कुछ अलग है या मेरी जर्नी अलग है, अगर आप इनर वर्क करते हैं और अपनी इस अवस्था को बहुत ही हाई स्टेज पे लेके जाते हैं, तो आपको पता चलेगा कोई भी किसी से अलग नहीं है। मैं आप हूँ, आप मैं हूँ। जो तीसरा पर्सन है ही नहीं, सब एक ही है। ये देयर इज नो सेपरेशन इन द कलेक्टिव। ये आपको पता चलेगा आप जब अपना इनर वर्क करेंगे, आप अपने इन सब पेन पैटर्न से, पेन पॉइंट से ऊपर उठेंगे, तब आपको ये सब पता चलेगा। एंड जो भी पूरा मकसद जो है पूरे ट्विन फ्लेम जर्नी का, ये आपको खुद की अंतरात्मा में उतरने का है, आपके सोल लेसन सीखने का है, आपके शैडो सेल्फ पे काम करने का है। आप पूछिए, आप क्या देख रहे हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में? व्हाट आर यू लुकिंग इन दिस ट्विन फ्लेम जर्नी? क्या चाहते हैं आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी से? देन आपको साफ साफ आंसर्स आ जाएंगे कि क्या कर रहे हैं आप। एक बात तो सही है, आप किसी भी सोल लेसन्स को एस्केप नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हैं कि हाँ, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी, मतलब ये लेसन्स, सॉरी, ट्विन फ्लेम जर्नी से ज़्यादा अच्छा मैं बोलूँ कि सोल लेसन्स को मैं छोड़ के, मैं अपना इनर वर्क छोड़ के मैं अपनी मस्ती में रहता हूँ, देन आपको लेसन्स मिलेंगे तो मिलेंगे। आज जो जिसको आप ट्विन फ्लेम के लोग, कोई और कार्मिक आएगा या फिर कोई और पर्सन आएगा, आपको सोल शॉक्स देगा, फिर से वही पेन, फिर से वही आप लोगे, फिर अपने रास्ते पे चलना शुरू करोगे। लेसन्स तो आपको सीखने ही है, आपको तो स्पिरिचुअली ग्रो करना ही है, आगे बढ़ना ही है। ये जर्नी एकदम मतलब कि पूरी लाइफ की जर्नी है, आपको आगे बढ़ना है। देयर इज नो स्टैग्नेशन इन द यूनिवर्स। याद रखिए, कोई जहाँ पर कोई ठहराव नहीं है यूनिवर्स में, जर्नी चलती ही रहती है। आपको अपने इनर वर्क पे काम करना ही पड़ेगा। आप चाहो तो इस पर्सन को लीव करो, जिनको भी आप ट्विन फ्लेम कह रहे हो, जिनको भी आप जो भी नाम दे रहे हो, उनको छोड़ भी दो ना, फिर भी आपको आपके सोल लेसन से कोई भी आप स्किप नहीं कर सकते अपने सोल लेसन्स को। आपके जो कार्मिक लेसन्स हैं उनको सीखना ही पड़ेगा आपको। जो दर्द है आप में, ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं, इनर चिल्ड्रन है, या फिर जो भी आपकी एनर्जी जिस जिस टाइम लाइन्स में भी स्टक हो चुकी है, उन सबको हील करना तो ज़रूरी है। आप उससे एस्केप नहीं हो सकते ना, कार्मिक पैटर्न से। कार्मिक पैटर्न को आपको ब्रेक करना ही है। आपकी बैगेज, कार्मिक पैटर्न को कैसे ब्रेक करेंगे जब आपको आपकी अवेयरनेस ही नहीं है? आप चाहते हो कि आप मस्ती में रहो, आप यहाँ खेलते कूदते रहो, अपनी रिएक्शन करते रहो, तो आप कार्मिक पैटर्न को ब्रेक नहीं कर सकते। आपकी अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस बहुत हाई लेवल में होनी चाहिए कि आप रिस्पॉन्ड कर पाओ। रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स में मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत दिन पहले। रिएक्शन मतलब जो हम इमीडिएटली कर देते हैं, जो हमारे पैटर्न्स पे बेस्ड होता है, जो हमारे पास्ट के पैटर्न्स में से हम ऑपरेट करते हैं, वो होता है हमारा कार्मिक पैटर्न, जो हमारे स्पिरिचुअल विजडम में रहता है, हमारे स्पिरिचुअल नॉलेज में सोल के साथ आता है, जो हमने हर एक लाइफ टाइम से लिया है। तो हम रेस्पॉन्ड, जब हम रिएक्ट करते हैं तो वो एकदम लोवेस्ट ऑफ अवेयरनेस में होता है कि जैसे उसने थप्पड़ मारा, मैंने थप्पड़ मार दिया। रेस्पॉन्ड करते हैं तो हम एक मिनट रुकते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या मकसद है इसका। तो हम बहुत बैकग्राउंड में जाते हैं, तो उसके बाद हम रेस्पॉन्ड करते हैं।
लेकिन जो हाईली स्पिरिचुअल पर्सन है वो उसको तो विटनेस की स्टेट में आना है, ऑब्जर्वर की स्टेट में आना है, न्यूट्रल स्टेट में आना है। एंड ये जो जो न्यूट्रल स्टेट, जो साक्षी भाव जो बोलते हैं ना, ये ऐसे ही नहीं आता है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत इनर वर्क करना पड़ता है, तब जाके, जैसे मैंने एक बताया था एक वीडियो में, फलक्रम पॉइंट मतलब बहुत ही हाईएस्ट ऑफ पॉइंट रहता है जहाँ से हमें अपनी लाइफ की जो चीज़ें हैं जो चल रही हैं उस पर गौर करना साक्षी भाव से। तो वो एक दिन में नहीं आएगा, आपको वर्क करते रहना पड़ेगा। अगर आपने कोई लाइट वर्किंग का काम का आपने सोल ब्लूप्रिंट में आपने एग्री करके आए हो तो उस पर भी आपको काम करना पड़ेगा। आपकी कार्मिक बैकेजेस जो है, एंसेस्ट्री लीनेज जो है, अगर आपने उस पर कोई सोल ब्लूप्रिंट में आपने कोई लाइट वर्क के लिए कोई काम आपने माना था सोल लेवल पे, उसको भी आपको करना पड़ेगा, लाइट वर्किंग करनी पड़ेगी। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है मदर अर्थ पे, आप जहाँ यहाँ पर आए हो तो आपका कुछ कंट्रीब्यूशन बनता है, लाइट वर्किंग का काम बनता है मदर अर्थ पे। ऑल्सो ऑन द बींग्स ऑफ द अर्थ, जो भी यहाँ के बींग्स हैं उस पर भी आपका लाइट वर्क होना चाहिए। तो उसके लिए एक ही दिन तो नहीं आएगा ना, मतलब इतने सारे हमारे पैटर्न्स जो हमारे जो परतें जमी हुई हैं लाइफ टाइम से, उन सबको, जो फॉल्स ईगोस कहते हैं, फॉल्स आइडेंटिटीज कहते हैं, उन सबको निकलना ज़रूरी है। ये सब तभी होगा जब इनर वर्क करेंगे ना, अवेयरनेस से हम करेंगे। अब वापस आते हैं, डू यू हैव अ चॉइस इन ट्विन फ्लेम जर्नी। आप उसको ट्विन फ्लेम जर्नी का नाम दो या फिर लाइफ जर्नी का नाम दो या लाइफ स्पिरिचुअल जर्नी का नाम दो, सबका मकसद जो सोल लेसन्स का है वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा, उससे कोई एस्केप हो ही नहीं सकता। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहते हो उस पर्सन को अभी के लिए छोड़ना या फिर अभी के लिए करना। एंड आपके पास एक और ऑप्शन है, जो सीख आपको पेन से मिलती है वो आप इजीली भी सीख सकते हो। अगर आपको किसी भी लेसन को विदाउट पेन या लीस्ट पेन से सीखना है तो आपके अवेयरनेस को बहुत ही हाई रहना पड़ेगा, तब आपको पेन नहीं करेगा, क्योंकि कुछ हो रहा है आपके सामने, कुछ घटनाएं घट रही हैं। अगर आप अपनी अवेयरनेस में हो तो आपको पेन ही नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो क्यों हो रहा है, राइट? तो ये आपको ऑब्जर्व करना है आपकी लाइफ में। अगर आप इस ऑब्जर्वेशन पे भी आ जाते हो ना, आपका जर्नी बहुत आसान हो जाता है। देन आप इजीली साक्षी भाव में रहना शुरू कर दोगे एंड फलक्रम पॉइंट में आप, एंड दैट इज अ एक्सट्रीम ब्लिसफुल स्टेट, क्योंकि आपको हर चीज़ पता है क्यों हो रही है चीज़ें आपके आसपास। देन देर इज़ नथिंग लाइक कोई भी स्टेजेस नहीं। जो यूट्यूबर्स कहते हैं ये स्टेज इनका है, सेपरेशन स्टेज है, बबल फेस है, सबके लिए ये स्टेजेस ना हो, शायद आप डायरेक्टली ब्लिसफुल स्टेज में पहुंच जाओ अगर आपने अच्छा इनर सॉलिड वर्क इनर वर्क किया है तो। आपका इंटरनली एनिमा एनिमस बैलेंस हो जाएगा, आपका इंटरनल यूनियन हो जाएगा। देन आप इजी से आप अपने साक्षी भाव में रह सकते हो, ब्लिसफुल स्टेट में हमेशा। बाकी सब जो है जिनको दिक्कत हो रही है इस जर्नी से या फिर ऐसे चीज़ों से, वो ये लोग हैं जो इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, नहीं सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, या फिर अपने सोल लेसन्स को लर्न नहीं करना चाहते हैं, अपने जो एग्री किया था एज अ सोल उसको आप एस्केप कर रहे हैं, उनको भी पेन क्रिएट होगा। जब आप अपनी सोल लेसन्स की लर्निंग को इजी बना लेते हैं कि हाँ मैं अपने आप में काम करूँगा या करूँगी एंड आई विल बी इन माई हाईएस्ट ऑफ अवेयरनेस, देन आपको पता चलेगा कि कोई भी सेपरेशन नहीं है, किसी में भी सेपरेशन नहीं है, ना ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ना किसी सिंगल पर्सन स्पिरिचुअल पर्सन की जर्नी में है, या किसी नार्सिस्टिक की जर्नी में है, ना या किसी कार्मिक की जर्नी में, सब एक ही लगते हैं। सबका जो एक मकसद है कॉन्शियसनेस को रेज करने का, सबका एक ही मकसद है, सभी एक ही है। एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द सेम कॉस्मिक एनर्जी। सो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं प्लीज़ इस वीडियो को एक और बार सुनिएगा, क्योंकि आप जब वो क्वेश्चंस अपने आप से पूछेंगे तब आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, आपको बहुत समझ में आएगा कि जर्नी का मकसद क्या है, क्या करना है, क्या सीखना है आपको, एंड कैसे आपको रिस्पॉन्ड करना है। बहुत सारी चीज़ें आपको आपकी खुद की क्लैरिटी में आने लगेंगी। होपफुली इस वीडियो को सुनने के बाद आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले या फिर कुछ अवेयरनेस आए, जिससे आपको नेक्स्ट स्टेप जो आपकी लाइफ में है उसमें कदम बढ़ाने में मदद करे।
अगर आपको ये लाइव वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच ब्यूटीफुल सोल्स, डिवाइन सोल्स, जो लोग आपसे मुझसे जुड़े। इवन दो मैं पर्सनली आपको नहीं जानती, आप इस चैनल से जुड़े। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू। ग्रैटिट्यूड, आप हर एक के लिए ग्रैटिट्यूड, दिल से ग्रैटिट्यूड कि आप मुझसे जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच।